नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, रेलवे की सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए आज हम ले आए हैं हमारी 10th क्वेश्चन सीरीज, यानी कि 10वीं सीरीज। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम डेली 7 बजे मिलते हैं रेलवेज की सीरीज को लेकर, जिसमें हम अलग अलग क्वेश्चंस देखते हैं जो पिछले सालों में रेलवेज में पूछे गए हैं। हमने कुल पिछले 25 साल के क्वेश्चंस को इकट्ठा किया है और उसी की प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। एक गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। गुड न्यूज़ ये है कि रेलवे सीरीज के साथ ही साथ मैं आप लोगों की एसएससी जीडी की सीरीज भी चलवाने वाली हूँ। ठीक है, आप सभी जानते हैं हम फिलहाल रेलवे की सीरीज पढ़ रहे हैं, है ना। रेलवे की सीरीज का 10वां पार्ट हमारा चल रहा है। बहुत सारे क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स, और मैं एक क्लास में ज्यादा क्वेश्चंस करवा नहीं रही हूँ क्योंकि आप लोगों को याद नहीं रहते। बट अगर आप कहोगे तो मैं क्वेश्चन के नंबर बढ़ा दूंगी एक क्लास के अंदर, ठीक है, क्योंकि वरना सीरीज बहुत लंबी चल जाएगी। इसके अलावा एक नई सीरीज आ रही है जिसमें एसएससी जीडी के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। लगभग मेरे पास 135 क्वेश्चन है, 135 क्वेश्चन है जो कि एसएससी जीडी के हैं मेरे पास। तो इसकी सीरीज मैं आपको दे दूंगी फोन रिकॉर्डिंग के तौर पे, क्योंकि क्या है ना, वो जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस की क्वालिटी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं उन क्वेश्चंस की फोटो खींच के यहाँ पर लगाऊंगी ना, तो आपको क्लियरली क्वेश्चन विजिबल नहीं होंगे। ठीक है, और वो बाइलिंगुअल नहीं है, वो एक ही लैंग्वेज में दिए हैं। तो एसएससी जीडी की सीरीज आपको फोन पे ही मिलेगी, मोबाइल सीरीज ही मिलेगी। ठीक है, बोर्ड पे सीरीज नहीं मिलेगी। 4 या 5 वीडियोज में ये खत्म कर देंगे हम। इसके अलावा हमारी एक्स्ट्रा क्वेश्चन सीरीज भी चल रही है ना। एक्स्ट्रा क्वेश्चन की सीरीज भी हम चला रहे हैं, और बैच में आप लोग साइंस मुझसे पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, और रही बात कुछ जो टॉपिक, जैसे कि लाइट टॉपिक के लिए आप कह रहे हैं, मैग्नेट टॉपिक के लिए आप कह रहे हैं, ये दोनों चैप्टर हम जो हैं जल्द ही शुरू करेंगे यूट्यूब पर भी। टेंशन मत लो, जिसको साइंस का बैच लेना है वो बैच में पढ़े, वहां पर आपको टोटली एग्जाम से पहले कंप्लीट करवाया जाएगा। बट जो स्टूडेंट्स बैच नहीं ले रहे हैं उन्हें टेंशन नहीं लेनी है, एक एक करके यूट्यूब पर भी सारे चैप्टर कंप्लीट किए जाएंगे। ठीक है, बस फर्क ये होगा कि यूट्यूब पे आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, बैच में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, बाकी मैं कोशिश कर रही हूं कि YouTube पर भी लाइव शुरू कर दूं, बट वो मुझे थोड़ा भी मुश्किल लग रहा है। ठीक है, चलिए तो आज की सीरीज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज की सीरीज का हमारे पास, अर्थवॉर्म बिलोंग टू विच एनिमल ग्रुप? केचुआ किस जंतु समूह में आता है? अर्थवॉर्म यानी केचुआ जिस जंतु समूह में आता है स्टूडेंट, उसका नाम है एनिलिडा। केचुआ जो है वो एनिलिडा समूह में आता है। अब आप बोलोगे ठीक है मैम, ये तो हम याद कर लेंगे, लेकिन अब सुनिए ध्यान से। मतलब देखो, मैंने करवाया हुआ है। वैसे तो एनिलिडा का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? एनिलिडा का मतलब है, देखो एनिलिडा जो है वो एक शब्द से आया है जिस शब्द का नाम है एनुलस। एनुलस शब्द से एनिलिडा निकाला गया है, और एनुलस का मतलब होता है रिंग। ये जो केचुआ होता है या एनिलिडा का कोई भी जंतु होता है ना, उनकी बॉडी स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से ना विभाजित होती है रिंग्स में। ठीक है, ये इनका खास करेक्टर है। और इनके एक रिंग को क्या बोलते हैं? एक रिंग को मेटामेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटामेयर बोलते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वह जंतु समूह जिनकी बॉडी में रिंग्स मिलती हैं, जिनकी बॉडी में वृत्ताकार रिंग मिलती है, वो कौन सा समूह है? आपको याद रखना है, वो है हमारा एनिलिडा। क्लियर है? आप लोगों को याद रहेगी ये बात। एनिलिडा में हमारा अर्थवॉर्म आता है, हमारा हीरोडिनेरिया आता है, ये सब एनिलिडा में आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, कॉकरोच बिलोंग टू विच एनिमल ग्रुप? तिलचट्टा किस जंतु समूह में आता है? तो कॉकरोच आता है स्टूडेंट्स किसमें? अर्थ्रोपोडा। ठीक है, अर्थ्रोपोडा जो है स्टूडेंट सबसे बड़ा जंतु समूह कहा जाता है। माना जाता है कि इसके अंदर सबसे ज्यादा जंतु हैं, अर्थ्रोपोडा। ठीक है, तो अर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं कॉकरोच, हमारी तितली, ठीक है, स्पाइडर, ये सब किस में आते हैं? अर्थवॉर्म के अंदर आते हैं, सॉरी अर्थ्रोपोडा में आते हैं। अर्थ्रोपोडा की खास बात क्या है कि ये सबसे बड़ा जंतु समूह है। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? मोलस्का आता है। ठीक है, अर्थ्रोपोडा का अगर नाम पे जाए तो अर्थ्रो प्लस पोडा से मिलकर बना है। पोडा का मतलब होता है पैर, और अर्थ्रो का मतलब होता है ज्वाइंटेड। यानी कि अर्थ्रोपोडा के जितने भी जानवर हैं उनकी बॉडी में ज्वाइंटेड पैर होते हैं। यानी कि मान लीजिए ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, तो इनके अंदर अगर यहां पे पैर है ना, तो यहां पर भी होगा, यहां पर है तो यहां पर भी होगा, यहां पर है तो यहां पर भी होगा, यहां पर है तो यहां पर भी होगा। यानी कि हमेशा जोड़े में इनके पैर होते हैं। किसके? अर्थ्रोपोडा के, यानी ज्वाइंटेड लेग्स होती हैं अर्थ्रोपोडा में। ठीक है, नेक्स्ट थिंग याद रखनी है कि अर्थ्रोपोडा की जो बॉडी होती है वो 3 हिस्सों में विभाजित होती है। ऊपर वाला आता है हेड, फिर आता है थोरैक्स, और फिर आता है एब्डोमेन।
ठीक है, कुछ थोड़ा स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा एक्चुअली, ये ऐसे बनेगा, हेड थोरेक्स एब्डोमेन, ये थोड़ा गलत बन गया, हेड थोरेक्स एब्डोमेन। अब कॉकरोच को देखा है कभी, कॉकरोच की बॉडी ऐसी ही होती है, ठीक है, तितलियों में भी ऐसी हेड थोरेक्स एब्डोमेन, स्पाइडर हो गया, इन सब में ऐसी बॉडी पाई जाती है, मक्खी मच्छर सभी अर्थ्रोपोडा में आते हैं, ठीक है, याद रहेगी। अच्छा, अर्थ्रोपोडा की एक और खास बात बताती हूं, और कॉकरोच की भी वो खास बात है कि यह जो है इनके एक्सक्रीटरी यानी उत्सर्जी अंग क्या होते हैं, इनके उत्सर्जी अंग होते हैं मालफिजियन ट्यूब्यूल। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जाता है कि कॉकरोच में उत्सर्जी अंग क्या है, तो याद रखना है कॉकरोच में उत्सर्जी अंग है मालफिजियन नलिका, याद रखोगे, बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आता है हमारे पास कि शेल बिलोंग टू विच एनिमल ग्रुप, शंख किस जंतु समूह में आते हैं, तो शंख हो गया, सीपियां हो गई, या फिर मोती वाले जो पर्ल ईस्टर होते हैं, स्नेल होते हैं, कुछ इस तरीके के आपने देखिए स्नेल, और इनके ऊपर ऐसे शेल होती है, ये सब किस जंतु समूह में आते हैं, तो ये सब आते हैं स्टूडेंट मोलस्का में। किस में आते हैं, मोलस्का में, यानी कि दूसरा सबसे बड़ा समूह है हमारा मोलस्का, और उसी के अंदर आते हैं ये सभी, शंख हो गई, सीपियां हो गई, ऐसे स्नेल्स हो गए। इनके ऊपर इनकी खास बात क्या होती है स्टूडेंट, इनकी खास बात होती है कि इनकी बॉडी के ऊपर जो ये शेल होती है ना, ये बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि पर्ल ऑयस्टर है जिसके अंदर मोती बनता है, वो हो गया, स्नेल हो गया, शंख हो गया, सीपियां हो गई, ठीक है, इन सब की शेल किसकी बनती है, तो इनकी बनती है कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर की बनती है शेल, ठीक है, याद रखोगे ये बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, ये हटा दे एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4, इन विच एनिमल ग्रुप डज सी कुकुम्बर कम, समुद्री खीरा किस जंतु समूह में आता है, तो समुद्री खीरा आता है स्टूडेंट किसमें, एकाइनोडर्मेटा में, एकाइनोडर्मेटा। अब आप बोलोगे एकाइनोडर्मेटा कौन सा है भाई, तो देखो वैसे तो मैंने ये सारे करवाए हुए हैं, लेकिन करेक्टर मैं आपको फिर भी बता रही हूं। एकाइनोडर्मेटा की खास बात बताती हूं, एकाइनोडर्मेटा का नाम देखिए, देखो एकाइनो का मतलब है कांटे यानी स्पाइन, और डर्मेटा मतलब त्वचा यानी स्किन। जो एकाइनोडर्मेटा है उनकी त्वचा पे कांटे होते हैं यानी कि स्पाइन्स होते हैं, इनकी पूरी बॉडी पर कांटे होते हैं एकाइनोडर्मेटा की बॉडी पे, ठीक है। और इनकी खास बात क्या है स्टूडेंट कि ये जो होते हैं इनकी बॉडी में वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जैसे पोरीफेरा में होता था वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि जल परिसंचरण तंत्र। और खास बात क्या है, खास बात ये नहीं है कि इनके अंदर जल परिसंचरण तंत्र है, खास बात ये है कि ये जल परिसंचरण तंत्र की मदद से चल पाते हैं। कैसे, स्टारफिश नाम सुना है, स्टारफिश भी एकाइनोडर्मेटा में ही आती है। क्या करते हैं स्टूडेंट, देखो अगर मैं स्टारफिश बना के दिखाऊं आपको कुछ इस प्रकार से, ठीक है, यहां पर ना इनका एक शक्कर टाइप का एक प्रेशर के लिए लगा होता है कुछ, ठीक है। ये क्या करता है, पीछे पानी छोड़ता है ऐसे, मतलब जैसे कि रॉकेट उड़ता है तो रॉकेट क्या करता है, नीचे की तरफ गैसेस आग छोड़ता है तो वो ऊपर जाता है, बिल्कुल वैसे ही ये स्टारफिश है, इसने पीछे पानी छोड़ा तो बहुत तेज पीछे पानी आएगा तो ये आगे, पीछे पानी आएगा तो ये आगे, पीछे पानी आएगा तो ये आगे, ऐसे ही मूव करती हैं कौन, एकाइनोडर्मेटा के स्पीशीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, विच हेल्प इन कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर एंड मेंटेनिंग वाटर बैलेंस इन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में रक्त दाब को नियंत्रित करने में तथा जल का संतुलन बनाए रखने में कौन सहायता करता है। नया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारी बॉडी में स्टूडेंट्स सोडियम जो है, सोडियम का आयन होता है, आप जानते हो हमारी बॉडी में सोडियम और पोटेशियम के पंप चलते हैं, तो जो सोडियम आयन है स्टूडेंट, ये जो होता है ये मदद करता है हमारी बॉडी में पानी को बैलेंस करने में, पानी के अंदर के कंसंट्रेट्स को बैलेंस करने में, हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में, आना जाना करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट इन मसल्स विदाउट ऑक्सीजन, यानी कि ग्लूकोज जब बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया करता है तो क्या बनता है, ठीक है। क्या बोल रहा है सुनिए, इन्होंने बोला ग्लूकोज जब बिना ऑक्सीजन के मसल्स के अंदर रिएक्शन करता है तो क्या बनता है,
तो हमें पता है कि हमारी मसल्स, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब हम सीढ़ियां चढ़ते उतरते हैं, कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें हमारी मसल्स बहुत काम कर रही है, तो ऐसे टाइम में क्या होता है, हम जोर जोर की सांस लेने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है, और ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये जो ग्लूकोज है, इसको टूट के बनाना तो एनर्जी था, लेकिन ये बना देता है लैक्टिक एसिड। क्या बना देता है? लैक्टिक एसिड बना देता है, लैक्टिक अम्ल बना देता है, जिस वजह से एक्सरसाइज करने के बाद दर्द होता है। दर्द होता है ना, बहुत एक्सरसाइज करने के बाद मसल्स पेन होते हैं, स्ट्रेच होते हैं, फिर हम सेक करते हैं, ठीक है, गर्म पानी का सेक करते हैं ताकि वो ठीक हो जाए। तो वो क्या होता है स्टूडेंट, वहां पर लैक्टिक एसिड बन जाता है, जिस वजह से पेन होता है। कब? जब ऑक्सीजन कम हो, ठीक है, और इसीलिए हम जोर जोर की सांस लेते हैं कि ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है, तो ज्यादा अंदर भेजो, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि क्या बनता है जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज टूटता है, तो बनता क्या है स्टूडेंट? आपको पता लग गया, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के बारे में कुछ जानते हैं आप? और भी कुछ? दूध में पाया जाता है लैक्टिक एसिड, दही में पाया जाता है लैक्टिक एसिड, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। ग्लूकोज रिएक्ट विद बैक्टीरिया और ईस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ नो ऑक्सीजन टू फॉर्म। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या खमीर के साथ प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? ठीक है भाई, लिख लेते हैं। ग्लूकोज क्या बोला? बिना ऑक्सीजन के ईस्ट में यानी खमीर में क्या बनाता है? तो यह कौन सी प्रक्रिया है? यह प्रक्रिया है फर्मेंटेशन की प्रक्रिया। फर्मेंटेशन, कुछ याद आया? या इसी को क्या बोल दूं? किण्वन की प्रक्रिया। शराब बनती है ऐसी प्रक्रिया से। तो किण्वन की प्रक्रिया क्या करती है स्टूडेंट? यहां पे क्या बनाती है? तो ये इथेनॉल यानी कि एल्कोहल यानी कि C2H5OH बनाती है। कोई दिक्कत किसी को बताओ? C2H5OH यानी कि इथेनॉल या एल्कोहल बनाती है कौन? ये रिएक्शन। यहां पे क्या बनेगा? C2H5OH। इसी तरीके से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में शराब दारू बनाई जाती है, ठीक है। क्या किया जाता है? ग्लूकोज के जूस के ऊपर, मान लीजिए कोई भी जूस, कोई भी मीठा पानी, उसके ऊपर खमीर रख दिया जाता है। खमीर उसमें रिएक्शन करता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए, और फिर बना देता है क्या? शराब बना देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इससे पहले की थी मसल्स वाली, वो भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन यानी अवायु श्वसन के एग्जाम्पल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? तो देखो अब यहां पर क्या कर दिया इसने? ऑक्सीजन को प्रेजेंट कर दिया। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में स्टूडेंट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारे शरीर की पावर हाउस होती है यानी शक्ति घर होता है, ऊर्जा घर होता है, वहां पर बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और बहुत सारी एनर्जी यानी कि ऊर्जा। तो हमारे पास 8वें क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? CO2, H2O एंड एनर्जी। और एनर्जी भी किस फॉर्म में फिर स्टोर होती है? ATP की फॉर्म में। ऊर्जा के सिक्के, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। याद आया कुछ? सब कुछ कनेक्ट किया करो। जब भी कोई नया शब्द देखने को मिले ना, या पुराना देखने को मिले, तो उसको याद किया करो। और मैंने ये कहाँ पढ़ा था? अच्छा यहाँ पे पढ़ा था। कुछ याद ना आए तो उसे रिवाइज करो। ऐसे ही साइंस पढ़ी जाती है, क्योंकि साइंस आपस में ऐसे जुड़ी हुई है, हर चीज जुड़ी हुई है। तो आपको उसको जोड़ के ही पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको मजे आएंगे, तभी आपको याद ज्यादा से ज्यादा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन यानी वायु श्वसन, ठीक है, वायु वीय या वायु श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आता है हमारे पास, which organ is excretory organ in annelida। एनिलिडा में उत्सर्जन अंग किसके क्या होता है? तो एनिलिडा अर्थवॉर्म वाला, उसके अंदर क्या होते हैं स्टूडेंट? उसके अंदर होते हैं नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया नाम के स्ट्रक्चर होते हैं जो उनके अंदर क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। जैसे मैंने आपको कॉकरोच में बताया यानी अर्थ्रोपोड में माल्फीजियन ट्यूब्यूल बताई थी, उसी तरीके से एनिलिडा में होते हैं नेफ्रीडिया। हमें क्या होती है? हमें क्या होते हैं उत्सर्जन अंग? कमेंट में बताइएगा कि हमारे बॉडी में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है। कुछ राजमे जैसी शेप की होती है, ब्राउन कलर की, बताएंगे आप लोग मुझे कमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच ग्लैंड इज कॉल्ड मिक्स ग्लैंड, यानी कि मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं? तो मिश्रित ग्रंथि कौन होती है? अग्नाशय यानी कि पेनक्रियास।
पैनक्रियाज क्या है हमारी? मिश्रित ग्रंथि है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर दोनों टाइप का काम होता है। इसमें हार्मोन भी बनते हैं, इसमें एंजाइम भी बनते हैं। यानी कि ये हार्मोन बनाती है और उसे ब्लड में दे देती है, जिस वजह से ये क्या है? अंतस्त्रावी यानी एंडोक्राइन है। और ये एंजाइम बनाती है और उसे पेनक्रिएटिक डक्ट में दे देती है, डिओडेनम में पहुंचा देती है। तो ये क्या हुई? एक्सोक्राइन। तो ये क्योंकि अंतस्त्रावी और बहिस्त्रावी दोनों हैं, इसीलिए ये कहलाती है मिश्रित ग्रंथि। कौन सा एंजाइम बनाती है? तो बहुत सारे एंजाइम बनाती है। कौन से हार्मोन? तो इंसुलिन, ग्लूकागन और सोमैटोस्टैटिन बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट अदर ग्लैंड इज द पिट्यूटरी ग्लैंड नोन एज? पीयूष ग्रंथि को किस अन्य ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को बोला जाता है स्टूडेंट मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड। देखो, जो पीयूष ग्रंथि है ना, वो हमारी बॉडी की बाकी सारी ग्रंथियों को कंट्रोल रखती है। कब उन्हें काम करना है, कब उन्हें रुकना है, कब उन्हें कुछ देना है, कब उन्हें कुछ नहीं देना है, ये सब कुछ कंट्रोल करती है पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि। तो ये क्या हुई? सबकी मास्टर। ठीक है, जैसे कि एक क्लास में टीचर देखता है कि मेरे स्टूडेंट्स को क्या क्या काम करना है, तो टीचर क्या है? मास्टर है उनका। उसी तरीके से स्टूडेंट पीयूष ग्रंथि देखती है कि भाई एड्रीनल ग्रंथि ने क्या काम करना है, थाइमस ने क्या काम करना है, थायराइड ने क्या काम करना है, पेनक्रियाज ने क्या काम करना है, ये सारे काम देखती है ये पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि। तो ये कहलाई मास्टर ग्लैंड। लेकिन पिट्यूटरी को भी कोई कंट्रोल करता है, टीचर को भी तो कोई कंट्रोल करता है ना। टीचर को उसका प्रिंसिपल कंट्रोल करता है, स्कूल का प्रिंसिपल देखता है कि टीचर को क्या काम देना है। तो प्रिंसिपल क्या है? मास्टर का भी मास्टर है भाई, ये तो है ना। तो उसी तरीके से मास्टर ऑफ मास्टर हमारी पिट्यूटरी की कौन होती है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इंसुलिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय विच सेल ऑफ द पेनक्रियाज? यानी अग्नाशय की कौन सी कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन हार्मोन निकलता है? तो अग्नाशय के अंदर 3 कोशिका होती है, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा से निकलता है ग्लूकागन, जो कि चीनी कम होने पर बढ़ाता है। बीटा से निकलता है इंसुलिन, जो कि चीनी बढ़ने पर घटाता है। और गामा से निकलता है सोमैटोस्टैटिन, जो कि दोनों को कंट्रोल करता है, ऊपर वाले दोनों को कंट्रोल करता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए इंसुलिन की खोज किसने की, तो इंसुलिन की खोज की थी बेंटिंग और बेस्ट ने। कहां की थी? तो कुत्ते के अग्नाशय में, डॉग पेनक्रियाज में। ठीक है, आंसर आ गया आपके पास बीटा कोशिका, याद रखना है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द एसेंशियल सब्सटेंस फाउंड इन ऑल द एसिड? सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो सभी अम्लों में एक चीज कॉमन रहती है, सभी अम्लों में हाइड्रोजन तो होता ही होता है। कोई भी अम्ल हो, HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, या कोई भी है, कोई भी अम्ल हो, कार्बोनिक एसिड है, कोई भी अम्ल हो, सबके अंदर क्या कॉमन है? हाइड्रोजन कॉमन है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि हर अम्ल में, हर एसिड में हाइड्रोजन तो होगा ही होगा। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो वो एसिड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द कॉमनली यूज्ड मेडिसिन फॉर टाइफाइड? टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? याद रखना पड़ेगा, टाइफाइड के लिए इस्तेमाल होती है क्लोरोमाइसिन। क्या इस्तेमाल होती है? क्लोरोमाइसिन। टाइफाइड के लिए जो दवाई इस्तेमाल होती है उसे बोलते हैं क्लोरोमाइसिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अच्छा मलेरिया के लिए कौन सी दवाई इस्तेमाल होती है? तो याद रखिएगा, मलेरिया के लिए होती है क्विनीन। मलेरिया के लिए क्या होती है? क्विनीन, जो कि चिनकोना के पेड़ से निकाली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द गैस फ्लेम कोल्ड? गैस की लो की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो सबसे गर्म हिस्सा होता है, उसे बोलते हैं स्टूडेंट नॉन ल्यूमिनियस भाग। नॉन लुमिनस भाग क्या मतलब है? पार्ट। नॉन लुमिनस पार्ट यानी कि देखो, लुमिनस क्या होता है? लुमिनस होता है चमकने वाला। ठीक है, तो नॉन लुमिनस भाग उस भाग को बोलते हैं। इसमें समझने वाला कुछ भी नहीं है। देखो, हम जब किसी लो को देखते हैं ना, उसमें हमें येलो, ब्लू, ग्रीन ऐसे अलग अलग कलर दिखते हैं जब ध्यान से देखोगे तो जो सबसे गर्म लगने वाला भाग होता है ना, उसे बोलते हैं नॉन लुमिनस भाग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी कैरेट इज द प्योर फॉर्म ऑफ गोल्ड? सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो ये तो आप सभी जानते होंगे। कितने कैरेट का? खरा सोना 24 कैरेट का, है ना। खरा सोना किसे कहते हैं? 24 कैरेट के सोने को खरा सोना कहते हैं। तो 24
कैरेट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये भी आ सकता है कि सोने की प्योरिटी को मापने की इकाई क्या है, यूनिट क्या है, तो कैरेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, हु कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, शरीर के ताप का नियंत्रण कौन करता है, तो शरीर का टेम्परेचर जो है वो देखती है मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि, बताओ कौन है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है वो हमारे शरीर का टेम्परेचर देखता है। ठीक है, टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखता है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास, व्हाट इज प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो, अस्थि मज्जे में किसका निर्माण होता है, तो हर एक हड्डी के अंदर स्टूडेंट बीच में यहां पर होता है बोन मैरो। ठीक है, अस्थि मज्जा। वैसे तो देखो अब मैं आपको कंपटीशन पढ़ा रही हूं तो मैं आपको सिर्फ बीच वाले अस्थि मज्जा के बारे में बताती हूं, लेकिन अस्थि मज्जा और यहां पे भी होता है सारी जगह पे। और एक्चुअली ना मतलब आप डीप स्टडी करोगे ना कभी, जैसे कि अगर नीट वगैरह की तैयारी करते हैं तो हम बताते हैं अलग अलग चीजें, बट फिलहाल इतना याद कर रख लो कि बोन के अंदर होता है अस्थि मज्जा जो कि क्या बनाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट यानी कि रक्त की कोशिकाएं। तो आप लिखोगे ब्लड, बोन मैरो क्या करता है, ब्लड सेल बनाता है यानी रक्त कोशिकाएं बनाता है, रक्त में पाई जाने वाली कोशिकाएं बनाता है कौन, बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा, जो कि बड़ी बड़ी हड्डियों में ही मिलता है, छोटी छोटी हड्डियों में नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ बीसीजी, बीसीजी का पूरा नाम क्या है, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बीसीजी क्या है, बीसीजी होता है टीका। ठीक है, बीसीजी जो होता है स्टूडेंट ये टीबी का टीका होता है, और इसका पूरा नाम क्या है, तो याद रखना है आप लोगों को, नाम है बैसिलस, बी का मतलब है बैसिलस, सी का मतलब है कैलमेटे और जी का मतलब है ग्वेरीन। तो क्या नाम है, बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन, ये है बीसीजी की फुल फॉर्म। और आखिरी क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास, क्या, व्हाट कॉजेस एथलीट फूट, एथलीट फूट नामक रोग किससे होता है, तो गंजा दामाद खाए फ्रूट, एथलीट फूट है ना, गंजा यानी गंजापन, बाल्डनेस, दामाद यानी दमा, अस्थमा, दाद यानी कि जो रिंगवोम होता है, उसके बाद खाए यानी खाज खुजली हो गई, और फ्रूट यानी कि एथलीट फूट। होती किससे है ये सारी बीमारियां, कवक यानी फंगस से होती है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास होती है खत्म। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ। याद रखिएगा एसएससी जीडी की भी सीरीज आपको मिलेगी। ठीक है, तो वो भी देखना मत भूलिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी होंगे ना सब खत्म करवा दूंगी, कुछ नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, उससे आपको क्या होगा, देखो जितने चैप्टर होते हैं हमारे साइंस के कवर हो जाते हैं, बट जो चैप्टर जो छोटी छोटी चीजें होती हैं जो सिर्फ क्वेश्चंस में आती है वो क्वेश्चंस के थ्रू ही होती है। अब जैसे कि जनरली पूछ लेते हैं ओजोन डे कब मनाया जाता है, मलेरिया डे कब मनाया जाता है, या फिर कुछ और भी क्वेश्चन होते हैं, केमिस्ट्री की रिएक्शंस होती हैं, ये सब जो है ना हम थ्योरी में नहीं कर सकते, हम क्वेश्चन में ही कर सकते हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन सीरीज लगातार चलती रहेगी थ्योरी के साथ साथ। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम देखिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।